वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। आज हम देखने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का आपका चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं और चांसेस है कि इसमें से लगभग 4 से लेकर 5 एमसीक्यूज आपके फाइनल के लिए आएंगे ही आएंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है फार्मा गाइड हिंदी। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, सोल प्रोप्राइटरशिप अल्सो नोन एज। सोल प्रोप्राइटरशिप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप को वन मैन बिजनेस कहा जाता है या फिर पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है या फिर प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को कहा जाता है वन मैन बिजनेस। क्यों? क्योंकि यह अकेला इंसान चलाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अ कर्ता इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कर्ता जो रहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो कौन रहता है? सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, देन जूनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, कैपेबल मेंबर ऑफ द फैमिली या फिर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो क्या हो सकता है? कर्ता किसे कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में? तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन एज अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन की जाती है एज अ पार्टनरशिप उसे क्या कहा जाता है? फर्म, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। तो क्या कहा जाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन एज अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज फर्म। देन क्वेश्चन नंबर 4, माइनर पार्टनर्स इज द पार्टनर बिलो द एज ऑफ। जो माइनर पार्टनर रहते हैं वो बिलो द एज रह सकते हैं 60, 80, 20, 21। तो कितने एज से जो है वो रह सकते हैं? तो वह उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं आपका रिप्लाई करूँगा ही करूँगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट्स एज अ गवर्निंग बॉडी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो गवर्निंग एक्ट होती है। कैसे? पहला है गवर्नमेंट एक्ट 1956, दूसरा है प्राइवेट एक्ट 1956, तीसरा है कंपनी एक्ट 1956 और चौथा है पब्लिक कंपनी एक्ट 1956। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्निंग कंपनी करके एक्ट होती है कौन से एक्ट के अनुसार? तो वह है कंपनी एक्ट 1956, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 6, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डैट डैट डैश ऑफ द पर्सन हु आर फाइनेंशियल। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रहती है कौन सा पर्सन? हु आर फाइनेंशियल, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, मेंबर या फिर स्पेसिफिक। तो कौन सा? वॉलंटरी, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 7, स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज। स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है किसे? एक्टिव पार्टनर को, नॉमिनल पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को या फिर इनएक्टिव पार्टनर को। तो किसे कहा जाता है स्लीपिंग पार्टनर? तो स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है इनएक्टिव पार्टनर को। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट कंपनी हेल्ड एटलीस्ट डैट डैट डैश परसेंट ऑफ इट्स कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो कितना परसेंट जो है गवर्नमेंट कंपनी को चाहिए जो कि कहलाएंगे गवर्नमेंट है? 51, 50, 90 या फिर 40। तो कितना चाहिए? तो उन्हें चाहिए सिर्फ 51% और वह कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगी। देन क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि सेपरेशन किया जाता है ओनरशिप का या फिर मैनेजमेंट का उसे कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर कंपनी या फिर पार्टनरशिप या फिर ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कहा जा सकता है उसे कहा जाता है कंपनी। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट इज नोन एज कंपनी। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रिंसिपल कौन सा फॉलो किया जाता है? 1 शेयर 1 वोट, नो वोट, मल्टीपल वोट्स, 1 मैन 1 वोट। तो कौन सा प्रिंसिपल वहाँ पर फॉलो किया जाता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी? 1 मैन 1 वोट, मतलब क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 11, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर। मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर अलाउ किए जाते हैं बैंकिंग बिजनेस में वो कितने रहते हैं? 10, 20, नो लिमिट या फिर 2। तो कितने रह सकते हैं? वह रहते हैं 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर 10। Then question number 12, the capital of the company is divided into the number of parts of each of
which are called as. The capital of the company is divided into number of parts of each of which are called as. तो किसके लिए ये किया जाता है? शेयर, डिवाइडेंड, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट. तो किसके बेसिस पर जो है कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड किया जाता है? तो वह डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स. शेयर्स इक्वली क्या किए जाते हैं? डिवाइड किए जाते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स बनाए जाते हैं. देन क्वेश्चन 30, प्रोविजन ऑफ एन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ. किसका ऑब्जेक्टिव है? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव का, कंज्यूमर कोऑपरेटिव का, क्रेडिट कोऑपरेटिव का या फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव का. तो वह है प्रोविजन ऑफ एन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ. किसका ऑब्जेक्टिव है? वह ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग कोऑपरेटिव का. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो किसने इलेक्टेड किए रहते हैं? जनरल पब्लिक ने, गवर्नमेंट बॉडी ने, शेयर होल्डर ने या फिर एम्प्लॉयज़ ने. तो किसने यहाँ पर क्या किया जो होते हैं? वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए होते हैं, तो वह इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड. दिस सेंटेंस स्टेटमेंट रेफर्स टू. तो कौन से इसको रेफर करता है? प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड. सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को या फिर जॉइंट स्टॉक हिंदू फैमिली को या फिर बिजनेस कंपनी को. तो किसको? सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, यह स्टेटमेंट रेफर किया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 16, द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड एज. जो हेड रहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, उन्हें क्या कहा जाता है? कर्ता, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, मैनेजर. तो क्या कहा जाता है? उन्हें कर्ता कहा जाता है. देन क्वेश्चन 17, अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज नोन एज. ऐसा पार्टनर जो कि फर्म में तो है लेकिन अननोन है जनरल पब्लिक के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर. तो कौन सा पार्टनर कहा जा सकता है? उसे कहा जाता है सीक्रेट पार्टनर, मतलब ऑप्शन नंबर डी. देन क्वेश्चन नंबर 18, एटलीस्ट 10 एडल्ट्स, नो मैक्सिमम लिमिट इन द केस ऑफ. कौन से इसमें? जॉइंट हिंदू फैमिली में, पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में या फिर कंपनी में. तो किसमें एटलीस्ट 10 एडल्ट्स होने चाहिए? तो वह होने चाहिए हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में. तो नो लिमिटेशंस रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. देन उसके बाद क्वेश्चन 19, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेंबर्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में इससे ज़्यादा जो है वो पार्टनर्स नहीं लिए जाते. कितनी की लिमिट रहती है? 50, 10, 72 या फिर 30. तो कितने की लिमिट रहती है? वहाँ पर लिमिट रहती है 50 पार्टनर्स की इन द प्राइवेट कंपनी. देन उसके बाद द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज. जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रहता है उसकी लाइफ कैसे रहती है? स्टेबल रहती है, वेरी शॉर्ट लाइफ रहती है या फिर लॉन्ग लाइफ रहती है या फिर अनस्टेबल रहता है? तो सोल प्रोप्राइटर जो रहता है उसकी लाइफ जो है वो अनस्टेबल रहती है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Then question number 21, the provision of residential accommodation to the member at a reasonable rates is the objective of. जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन रहता है उस रीजनेबल रेट्स, वो ऑब्जेक्टिव है किसका? ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हो चुका है लेकिन फिर से दोबारा आपके लिए है. कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव. तो किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है हाउसिंग कोऑपरेटिव को. और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ विच. तो उसे क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को क्या कहा जाएगा? पहले आंसर बता दिया है मैंने, तो इसका करेक्ट आंसर है शेयर. तो शेयर इज द करेक्ट आंसर. अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से उन्हें भी नॉलेज मिल सके और जो है आपके फ्रेंड्स भी आपकी तारीफ कर सके कि आपने जो है MCQs उन्हें फॉरवर्ड किए हैं, वो भी आपका शुक्रिया मानेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड.